मैं दावे से कह सकता हूं कि 5 राज्यों में से कम 4 राज्य विपक्ष के पास जाएंगे। मतलब पूरे देश में 15 राज्यों में विपक्ष की सरकार बनने वाली है, होने वाली है। बड़ी ताकत किसानों और मजदूरों की इस देश के अंदर खड़ी हो रही है और इसीलिए हम लोगों को एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करने का काम करना है। किसान, किसानी और गांव को नष्ट करने का काम इस देश के अंदर पूरा सब कुछ खेती किसानी अडानी अंबानी को सौंपने की जो कोशिश हो रही है, पूरा का पूरा जो सार्वजनिक संस्थान थे, जो पब्लिक सेक्टर था, उस पब्लिक सेक्टर को अडानी अंबानी को सौंपने का काम किया जा रहा है। उसको रोकने का काम करना है। उसको किसी भी हालत के अंदर इस देश के अंदर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यातायात है, तमाम चीजें वो रहनी चाहिए। मैं आपसे ये भी अपील करना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर एसकेएम और सीटीयू के सब नेतृत्वकर्ता यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, जो 3 कार्यक्रमों की घोषणा यहाँ कॉमरेड अमरजीत जी ने की है, 3 तारीख को जिस दिन लखीमपुर के अंदर वीरों के ऊपर, हमारे किसानों के ऊपर जो कुचला गया था, उनको जिसने कुचला था और कुचलवाया था वो गृह मंत्री अभी भी बना हुआ है। हम उसके इस्तीफे की मांग करते हैं, हम उसके गिरफ्तारी की मांग करते हैं, जिसने पूरा लखीमपुर का कांड करने का काम किया था। याद रखना, 3 तारीख को हर किसान को, हर मजदूर को अपने अपने जिले के अंदर निकल करके आना है, प्रतिरोध दिवस बनाना है। हम इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। हम इस देश के अंदर संवैधानिक मूल्यों को लागू कराने का काम करेंगे। और इसके बाद में याद दिलाना चाहता हूं, हमने तो 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर बुलाया था संयुक्त किसान मोर्चे ने, जो साथियों संविधान दिवस होता है उस दिन। इस बार 26, 27, 28 3 दिनों का राजधानियों के अंदर जमावड़ा होने वाला है। उस जमावड़े के अंदर एक ऐतिहासिक ताकत, जिस तरीके की ताकत दिल्ली के अंदर दिखलाई पड़ी थी, उस तरीके की ताकत हर राजधानी के अंदर हम लोगों को दिखाने का काम करना है। और उसके बाद में एक बार दिल्ली का कूच करना है। उसकी तारीख नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा, जो कमेटी बनी हुई है उसके द्वारा आपको बताने का काम किया जाएगा। और उस समय पूरे परिवार के साथ में, पूरे साथियों के साथ में इस दिल्ली को जाम करने का काम उस समय होना चाहिए जब यहाँ से दिल्ली चलो का साथियों ऐलान होगा। मैं अपनी बात आपसे कुछ नारों के साथ में साथियों समाप्त करना चाहता हूँ। पहला नारा हमारा जो है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसानों मजदूरों की एकता जिंदाबाद, 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 संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, 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 सीटीयू जिंदाबाद, 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 संयुक्त किसान मोर्चा सीटीयू की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में। किसानों मजदूरों से मत टकराओ, किसानों मजदूरों से मत टकराओ, किसानों मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ। किसानों को एमएसपी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, किसानों को एमएसपी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। 4 श्रमिक विरोधी लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, श्रमिक विरोधी 4 लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। कौन बनाता है हिंदुस्तान, कौन चलाता है हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, कौन खिलाता है हिंदुस्तान। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आज इस ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन में हम सब देश के सभी राज्यों से जो इकट्ठा हुए हैं, हम इस देश को बनाने वाले का जो मजदूर और किसान है, इस देश का संपदा को सृष्टि करने वाले मजदूर किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
और इस देश का जो संपदा है इसको बेचने के लिए जब सत्ता में जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं, वो देश को बांटने का साजिश रच रहे हैं, तो इस देश को बचाने का काम करने का जिम्मेदारी हमारा ही है। तो इस घोषणा पत्र, इस मकसद के साथ जो सम्मेलन अभी हो रहा है, इसमें जो घोषणा पत्र को हमको अपनाना है, इस मांगों को देश के हर मजदूर और किसान के पास पहुंचाना है और आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम होगा उसको लागू करना है। उस घोषणा पत्र के समर्थन में अभी CITU के महासचिव तपन सिंह जी बात करेंगे। मैं तपन सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि अपना बात रखें। साथियों, माननीय अध्यक्ष मंडल, मंच पर बैठे हुए मजदूर किसान, देश के मजदूर किसान आंदोलन के नेतागण और ये ऐतिहासिक महासम्मेलन में आए हुए देश के मजदूर और किसान आंदोलन के मुख्य धारा सारे साथियों, जो हम इधर एकजुट हुआ है, अब सबको हम अभिवादन करते हुए यही बात बोलना चाहता हूं, जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है आजाद हिंदुस्तान में। मजदूर किसान की लड़ाई बहुत पुराना है, लेकिन संयोजित ढंग से कुछ राज्यों में भी मजदूर किसान एक साथ मिलकर लड़ा है, लेकिन जातीय स्तर पर संयोजित ढंग से मजदूर और किसानों का दोनों का संयुक्त आंदोलन के मंच एक होके आज ये महासम्मेलन में आया है, एक ही कार्यक्रम लेके, जो ये देश को बचाना है और जनता को बचाना है। ऐसे एक परिस्थिति के खिलाफ, ऐसे एक दुश्मनों के खिलाफ जो देश को उठा के बेचने में उलझे हुए हैं। और हकीकत ऐसा है, जब देश के इंडस्ट्री को औद्योगिकीकरण के ओर धकेल रहा है, कारखाना बंद हो रहा है, रोजगार घट रहा है, सामूहिक संपदा उत्पादन घट रहा है, उसी दौरान रोजाना पेपर में आता है और मीडिया वही बात बमन करता है। इसलिए आज एक मैदान है, हम लोग कितने दुर्दशा में है उसका वर्णन का जरूरत नहीं है। हमारे पीछे वाले वक्ताओं ने भी एक ही बात दोहराया, नए कुछ दोहराने का नहीं है। जो एक भयानक संकट में है, पूरा व्यवस्था को, देश के उत्पादन व्यवस्था को एक भयानक संकट की ओर धकेला जा रहा है, जो नीति अपनाया जा रहा है, एक पर एक जो कदम उठाया जा रहा है। देश में संपदा उत्पादन करने वाले जो दो हिस्सा है, जो मजदूर किसान आज इधर आके हम एक होके बैठा है, ये हमारी जिम्मेदारी है देश को बचाना। और एक दफे मजदूर किसान ये बीड़ा उठा देगा तो देश के बाकी हिस्सा का जनता भी अनिवार्य रूप में ये संयुक्त मोर्चा की तरफ आकर्षित होगा देश को बचाने। ये जो बयान डिक्लेरेशन आपको पास है, हम मिलके जो बनाया, उसमें हम सीधा लिखा है, ये लिखा गया है, जो आज जो परिस्थिति में है, जो कॉर्पोरेट सांप्रदायिक गठबंधन के जो सरकार एक साथ देश के उद्योग को, खेती को बिगड़ रहा है, जनता को खून चूस रहा है और एक ही साथ समाज के अंदर जहर घोल रहा है, एक दूसरे को खिलाफ लड़ाते हुए ऐसा वातावरण बना रहा है जो इसको खिलाफ जमकर प्रतिरोध खड़ा न हो पाए। ये साजिश है और ये साजिश सिर्फ हमारे देश के अंदर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। हिंदुस्तान बड़ा देश है, बड़ा संपदा है,
खदान का मिनरल जो संपदा है, ये बहुत दुनिया के बहुत सारे देशों को लालच के रूप में देख रहा है। पिछले संसद में ये खजाना कॉरपोरेट को हाथ में, विदेशियों का हाथ में देने के लिए कानून पारित करवा दिया है। पिछले संसद में बिना चर्चाए हमारे देश के सारे सार्वजनिक उद्योग पहले तो निजीकरण करेगा बोला था, अभी फ्री में दे रहा है नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए, फ्री में दे रहा है। किसका माल कौन लुटा रहा है? देश के जनता का माल, हमारे की चीज है। लुटा रहा है कौन? जो सरकार में बैठे हुए हैं। और ये डिक्लेरेशन ये बोलते हैं जो इसको समझा बुझा के कुछ होने का नहीं है। ये अब छिपाया नहीं, इधर ही लिखा हुआ है। बहुत समझाने का कोशिश किया, कुछ होने वाला नहीं है इसको हटाना। जो समाज में जहरीला वातावरण पैदा करता है विभाजन के चलते, सांप्रदायिक, जातिवादी और ज्यादा तरह तरह विभाजन के चलते, और एक साथ मजदूरों को लूटा जाता है। किसानों को, खेती को खत्म करने के लिए, किसान एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं, उसको खत्म करने के लिए जो साजिश रचा था, वो कानून, ये 3 कानून लाया, उसका वही प्रकाश है। अभी इसको पीछे हटने पड़ा, लेकिन पीछे तो हटा, लेकिन सरकार के जरिए रूल्स फ्रेम करने का जरिए वही चीज जो लगातार चालू रखा है, बंद नहीं हुआ। एक साजिश चल रहा है जनता के खिलाफ, देश के खिलाफ। और आज की लड़ाई है अपने अधिकार रक्षा के लिए, साथ साथ देश को भी रक्षा के लिए। और मंजिल है जो ये प्रशासन, ये राज, इसको हमको ध्वस्त करना होगा, उखाड़ के फेंकना होगा। दे आपको भी आउट। यही प्रोग्राम लेके ये संसाधन, ये महासम्मेलन आपको सामने 3 प्रोग्राम रखा है। एक है 3 अक्टूबर, वो एक प्रतीकी प्रोग्राम है। शासक वर्ग कैसे बदतमीजी कर सकता है, कैसा पाशविक हो सकता है, कैसा बड़बड़ हो सकता है, उसका मिसाल है लखीमपुर खीरी। वही के प्रतिवाद में सारे देश में काला दिवस, और उसके बाद 26, 27, 28 नवंबर महापड़ाव सारे देश में, सिर्फ दिल्ली में नहीं। और उसके बाद फिर बैठ के दिसंबर जनवरी में और ज्यादा आक्रामक संघर्ष में जाना है। काम है इसको उखाड़ना। और यही प्रोग्राम को लागू करने के लिए आपको पास हमारे अपील है। संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा से, इसके आम जनता को पास पहुंचना है। काला दिवस हर जनपद में हम करें, लोगों को पास पहुंचते हुए। क्यों काला दिवस, ये बात बोले उसको। 3 दिन का महापड़ाव, लेकिन उसका तैयारी में इसके बाद संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा हर जनपद में, हर शहर में, घर घर में जाए और एक साथ उसको अपने दुश्मन के साथ परिचय करवा दे। हमारे दुश्मन वो धर्म का नहीं है, हमारे दुश्मन वो जात का नहीं है, हमारे दुश्मन है जो देश को लूट रहा है, हमारे खून चूस रहा है, साथ साथ जहर दे रहा है हमको। वो खून चूसने का जो जलन वो हम अनुभव ना कर पाए। यही दिशा में जो भयंकर साजिश रचा जा रहा है हमारे देश के खिलाफ बर्बाद करने के लिए, उसको खिलाफ प्रतिरोध
ये मजदूर किसान आंदोलन को एक साथ पूरा उठाना है और उसी का तैयारी के लिए हम आज ये सम्मेलन में महाअधिवेशन में आया। हमारी अपील है आज से अगला नवंबर तक जो कार्यक्रम है आपको पास, एक दिन भी खाली ना जाए, लोगों को पास पहुंचे। काला दिवस 3 दिन के महापड़ाव हर जनपद में एक व्यापक जमायत के रूप में, एक व्यापक आक्रामक जमायत के रूप में आवाज उठाए, तब जाके वो वातावरण बनेगा। लोग अपने दुश्मन को पहचान पाएंगे और उस दुश्मन के खिलाफ कदम उठाएंगे, नहीं तो लोकतंत्र को भी हम बचा नहीं पाएंगे। उसी दिशा में तैयारी चल रहा है आज के शासन पर। ये कॉर्पोरेट कम्युनल गठबंधन वही दिशा में जा रहा है। ये बोलते हुए आपको बधाई देते हुए हम एक साथ चल रहा है, चलते रहेंगे, ये शपथ उठाते हुए हम आपको दोबारा बधाई देते हुए, अभिनंदन देते हुए मेरे बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद।